स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल द गिनेस एकेडमी पे। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं डायमेंशन पर वीडियो, जिसमें डायमेंशन से आने वाले सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जेईई मेंस या नीट में आए हुए हैं, तो इनको देखते हैं कितना आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग डायमेंशन का एप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ चुके हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के बाद पहले आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है हमारा, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर इज। आपको ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 4 क्वांटिटी दी गई है फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से किसका जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के इक्वल होगा। चलिए बात कर लेते हैं फोर्स का। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर हम केवल डायमेंशन के लिए देख रहे हैं तो डायमेंशन प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 और एरिया का डायमेंशन होता है L स्क्वायर। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो डायमेंशन होगा प्रेशर का ml इनवर्स T-2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेशर का डायमेंशन। अब मैं बात करूं फोर्स का, तो फोर्स का mlt-2 होता है। मोमेंटम की बात करें तो ये mlt इनवर्स होता है। मोमेंटम का डायमेंशन mlt इनवर्स होगा, क्योंकि डायमेंशन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन m और v का डायमेंशन lt इनवर्स, तो ये हो जाएगा मोमेंटम का mlt इनवर्स। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर मैं बात करूं तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये रेशियो क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसका तो डायमेंशन 1 हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा? वो स्ट्रेस के डायमेंशन के इक्वल होगा। किसका? यंग मॉडुलस का डायमेंशन। अब स्ट्रेस क्या होता है? ये भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन तो बिल्कुल इसी के इक्वल आ जाएगा, तो ml इनवर्स T-2। तो यंग मॉडुलस का डायमेंशन आ रहा है वो प्रेशर के इक्वल आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका है F = 6 पाई ईटा आर वी से। ये स्टोक्स लॉ है, यहां से हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा F = 6 पाई आर वी। अब F का डायमेंशन जो होता है वो क्या होगा? mlt-2। R 6 पाई का डायमेंशन 1 हो जाएगा, R का डायमेंशन L और V का डायमेंशन, ये वेलोसिटी है, V का डायमेंशन LT इनवर्स। सॉल्व करेंगे, एक L कैंसिल, ऊपर जाएगा ml इनवर्स T-1 हो जाएगा इसका डायमेंशन, क्योंकि T-1 जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -2 है, +1 -1 होता है। तो देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो ये होगा, यंग मॉडुलस का ये होगा। अब यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है? प्रेशर के इक्वल है। तो इस तरीके से प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए आए अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन, आप पढ़े आराम से। If E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has the dimension of। आपको कह रहा है एनर्जी और G, मतलब कि G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर मैं बात करूं E का, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होगा ml² T-2। एनर्जी का डायमेंशन ml² T-2। रही बात G का, तो हम G का निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे F × R² डिवाइड बाई m1 m2, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है ना, किसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला है F = G m1 m2 by R²। तो वहां से हमने G का वैल्यू कैलकुलेट किया F × R² डिवाइड बाई m1 m2। अब F का क्या होगा डायमेंशन? mlt-2 और R² का डायमेंशन L² और m1 m2 का डायमेंशन m²। ठीक है, मास का, दोनों मास है तो मास का डायमेंशन m × m m² हो जाएगा। फिर चलो ऊपर करते हैं, तो ये पावर 1 है, ये पावर -2 है, तो हो जाएगा ऊपर जाकर -2 + 1 -1 L और L² L³
और यहाँ पे t माइनस 2। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आ गया g का, हमें e बाई जी निकालना है, तो हम g का डायमेंशन यहाँ पे रख देते हैं m इनवर्स l टू द पावर क्यूब t टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, l टू द पावर क्यूब यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब ये जाएगा यहाँ +2 और ऊपर जाकर के -3, तो क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा t टू द पावर 0, क्योंकि -2 जाकर +2 हो जाएगा और -2 + 2 0। देख सकते हैं m स्क्वायर l टू द पावर -1 t 0, m टू द पावर स्क्वायर, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। m स्क्वायर चेक करेंगे, इसमें भी m स्क्वायर नहीं है, इसमें देखते हैं m स्क्वायर यहाँ पे है, l इनवर्स से t टू द पावर 0 है, तो ये ऑप्शन सही है। m स्क्वायर l स्क्वायर t टू द पावर -1 नहीं, तो ये हमारा जो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको नीट 2021 में डायमेंशन से पूछा हुआ है, तो देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल कितना सिंपल है डायमेंशन से। ठीक है, तो डायमेंशन के क्वेश्चंस आपको इस तरीके को देखने को मिलेंगे नीट के पेपर में। ठीक है, आई होप इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटीज a and b related to each other. a is equals to b minus x square upon at, where e, x and t have dimensions of energy, length and time respectively. The dimension of a into b is। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले ही बता रखा है कि ये इक्वेशन दिया है e is equals to b minus x square upon at। वहां पे जो e है वो एनर्जी है, t है वो टाइम है, x जो है वो लेंथ है। तो सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो b और x स्क्वायर आपस में क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ जो b होगा, डायमेंशन ऑफ b देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला b और x स्क्वायर को आपस में क्या किया गया है, ऐड किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर के। अब डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या कह रहा है कि एक्स क्या है, लेंथ है, तो हम यहाँ पे एल का स्क्वायर कर देंगे, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या आ गया, एल स्क्वायर। अब नीचे देखो, नीचे 80 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ जो ई होगा, डायमेंशन ऑफ ई इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 80। ठीक है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ आरएचएस के। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ई इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। बी और एक्स तो लेंथ है, एल स्क्वायर है इसका, देख सकते हैं बी का डायमेंशन एल स्क्वायर, तो ऊपर वाले का डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर, और यहाँ ए का तो हमें निकालना है, टी का डायमेंशन हो जाएगा टी। और इधर देख सकते हो आप एनर्जी है, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, अब हमें ए का निकालना है, तो ए को ऊपर लेकर के आते हैं, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको नीचे भेजना होगा, तो एल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू टी, क्योंकि टी तो अभी है यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा m टू द पावर -1, जब ऊपर जाएगा m तो क्या हो जाएगा m टू द पावर -1, l टू द एल स्क्वायर यहाँ पे, एल स्क्वायर यहाँ पे, ये तो कट जाएगा, फिर t ऊपर जाएगा और t टू द पावर -2 और +1 है, तो -1 होगा, ऊपर जाएगा तो +1, तो t टू द पावर +1 या t टू द पावर 1 लिखते हैं केवल, तो m टू द पावर -1 और t टू द पावर 1 आया बी ए का। ठीक है, अब हम ए बी निकाल लेते हैं, ए और बी का पूछ रखा है डायमेंशन ऑफ ए बी, तो आप मल्टीप्लाई कर दो डायमेंशन ऑफ ए बी का, डायमेंशन ऑफ ए बी, ए का कितना आ गया एम इनवर्स टी, और बी का कितना आ गया है, बी का डायमेंशन एल स्क्वायर, तो ए बी का डायमेंशन हो जाएगा m टू द पावर -1 एल स्क्वायर टी। देख सकते हो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सा यहाँ पे आ रहा है m इनवर्स, तो m इनवर्स सब में है नहीं, 2 ऑप्शन है m इनवर्स वाले, 3 ऑप्शन है। l स्क्वायर देखो, l स्क्वायर किस में है, एक में l स्क्वायर है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी सही लग रहा है, t टू द पावर 1, तो ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। ठीक है, तो देख सकते हो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 को आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको इस तरीके से डायमेंशन में सॉल्व कर सकते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है,
चलो फिर से एक नया क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को आराम से, आप लोग इसे पॉज करके सॉल्व करोगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस b to the power 1/2 where x is distance and t is time, the dimension of b square by a। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम देखें तो ax स्क्वायर और bt के पावर 1/2 को आपस में ऐड किया गया है। इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ जो f होगा, डायमेंशन ऑफ f वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ ax स्क्वायर के एंड इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ v t टू द पावर 1/2। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्वांटिटी कैन बी एडेड इफ द डायमेंशन विल बी सेम ऑफ बोथ क्वांटिटी। अगर यहाँ पे दोनों के दोनों क्वांटिटी ऐड की गई है तो तभी ऐड की जाएंगी जब इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अब इन दोनों क्वांटिटी का जब डायमेंशन सेम होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे LHS और RHS का डायमेंशन सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स और डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ b टू द पावर 1/2 सेम होना चाहिए। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इन दोनों को रिलेट करके निकाल लेते हैं। a का डायमेंशन, तो a का डायमेंशन होगा डायमेंशन ऑफ a इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो डायमेंशन ऑफ f डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ f मीन्स फोर्स, और फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2 और x स्क्वायर क्या है l स्क्वायर, क्योंकि ये तो लेंथ है। अब यहाँ पे +2 है, ऊपर क्या है, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है +1 है, तो +1 -2 -1 होगा, तो ml पावर -1 t टू द पावर -2 हो जाएगा आपका a का डायमेंशन। तो a का डायमेंशन निकल के आ गया। चलिए अब इस वाले इक्वेशन इसके साथ इसको रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ f इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ b t टू द पावर 1/2। तो हम यहां से कह सकते हैं कि यहां से हमें b का निकालना होगा, तो डायमेंशन ऑफ जो b होगा वो कितना हो जाएगा डायमेंशन ऑफ f और डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t टू पावर 1/2 ये होगा, है ना। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ f कितना हो सकता है mlt माइनस 2 और डायमेंशन ऑफ t टू द पावर 1/2 को लिख सकते हैं t टू द पावर 1/2। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा ml ml एक ही l है और t टू द पावर -2 है और -1/2, तो -2 और देखो -2 और -1/2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 -1 -5/2, तो t का पावर कितना हो जाएगा -5/2। ये किसका हो गया b का। डायमेंशन पूछा किसका है b स्क्वायर बाई a का, तो हम निकालते हैं b स्क्वायर डिवाइड बाई a, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा m स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पे 1/2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 5, तो t टू द पावर -5, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया b स्क्वायर। और a कितना है, तो a का डायमेंशन आ गया है ml इनवर्स t -2, ml इनवर्स t -2। चलो सॉल्व करते हैं। m स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे +2 है और ऊपर आएगा तो -1 होगा, तो +2 और -1 क्या होता है m टू द पावर 1, l स्क्वायर और यहाँ पे आएगा तो +1, तो ml पावर 3, और ये ऊपर जाएगा तो +2 होगा और ये -5 है, तो क्या होगा +5 और +2 क्या होता है -5 और +2 -3 होगा, है ना, तो t टू द पावर -3। तो चेक करते हैं ऑप्शन में ml क्यूब, पहला ऑप्शन देखिए ml क्यूब t टू द पावर -3 है, तो देख सकते हैं ml क्यूब t टू द पावर -3 सही आया है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी चेक कर सकते हैं, नहीं ऑप्शन बी नहीं आया, ml इनवर्स ऑप्शन सी भी रॉन्ग और ऑप्शन डी भी, ठीक है। तो यहाँ पे -3 है, ml स्क्वायर t टू द पावर नहीं, ठीक है ml क्यूब होना चाहिए, तो ml क्यूब है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। देख सकते हैं इस तरीके से ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में आया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं डायमेंशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, देख सकते हैं आप बिल्कुल इसे आराम से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद
आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहां से आया एक बढ़िया क्वेश्चन ये है, इफ मास इज रिटेन एज m इक्वल्स टू k c टू द पावर p g टू द पावर -1/2 और h टू द पावर 1/2, then the value of p will be constant have their usual meaning with k dimensional constant। ठीक, they constant have their usual meaning with k और dimensionless constant, मतलब कह रहा है कि जो k है वो क्या है, वो dimensionless constant है। तो आपको क्या बताना है, p का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो क्या बताना है, p का वैल्यू। चलो बात करते हैं p का वैल्यू क्या होगा। अब ये कह रहा है कि डायमेंशन का अपना खुद का मीनिंग है, इसका मतलब कि जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है और g है वो क्या है, वो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग m क्या है, तो यहाँ पे m मास है, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m। तो हमने LHS का जो डायमेंशन लिखा वो तो m हो गया। अब हमारे पास आया k का डायमेंशन, तो डायमेंशन लेस बोल रखा है, उसका 1 है। c होता है लाइट का डायमेंशन, लाइट स्पीड ऑफ लाइट है LT इनवर्स टू द पावर p। अब यहाँ पे देखो ये g टू द पावर -1/2 है, तो g का डायमेंशन क्या होगा, तो g का डायमेंशन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, अभी निकाले थे, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो यहां से आप देख सकते हो mlt -2 होता है फोर्स का, l स्क्वायर इसका, तो ml स्क्वायर ml क्यूब t टू द पावर -2 और डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे mlt -2 होता है फोर्स का और l स्क्वायर हो गया r का, तो l स्क्वायर इंटू l ml क्यूब हो जाएगा और m1 m2 का m स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो m इनवर्स l टू द पावर 3 t टू द पावर -2, तो ये आ गया g का। अब हम h का निकालेंगे, h क्या है, तो प्लैंक कांस्टेंट है और प्लैंक कांस्टेंट का निकाल सकते हैं यहाँ से, E इज इक्वल टू, यहाँ से निकालते हैं E इज इक्वल टू h न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से h का आ जाएगा E डिवाइड बाई न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t, तो E का हो जाएगा ml स्क्वायर t-2 और फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा t इनवर्स किसका हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का। अब में t इनवर्स को ऊपर भेजते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा h का ml स्क्वायर t टू द पावर -1, तो ये आ सकता है प्लैंक कांस्टेंट का। अब रख देते हैं वैल्यू, h का कितना, g का कितना आ गया, m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2 और इसका पावर कितना है, -1/2। उसके बाद h का रखते हैं, h का क्या आया है, ml स्क्वायर t टू द पावर -1, इसका पावर कितना आ गया, 1/2। चलो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, m का पावर लिखते हैं इस साइड का, m टू द पावर -1 इंटू -1/2, m टू द पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। यहाँ से l के पावर देखते हैं, l के पावर p है यहाँ पर, l टू द पावर p और यहाँ पर है -3/2 और यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो +1, ये l का पावर हो गया। और यहाँ पे t के पावर चेक करते हैं, t टू द पावर -p यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा -2 इंटू 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा t टू द पावर -1 इंटू -1/2, तो -1/2, तो ये हो जाएगा t के पावर। ठीक है, और इधर है हमारे पास m, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे l और t का कोई वैल्यू नहीं है। अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ से तो p निकल के आएगा, क्योंकि हमें तो p निकालना है, तो p निकल के आएगा p -3/2 + 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 - 1 मतलब 2 - 3 1/2, तो यहाँ से आपका निकल के आ सकता है p कितना 1/2, तो 1/2 ऑप्शन में है, तो यहीं से हम p निकाल सकते हैं, तो p का वैल्यू हो गया 1/2। इस तरीके से डायमेंशन का क्वेश्चन कर सकते हैं और ये भी क्वेश्चन JEE मेन 2024 में आया हुआ है, देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, इस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।